क्लासेस 93। आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और प्यारे बच्चों, इसको अगर आप लोग पढ़ते हैं, दूसरी बात इसमें ये भी चीज़ आप जान लीजिए कि इसके कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। इसका केवल एक ही तरीका है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, और बना पाएंगे हमारा नंबर अच्छा आएगा, हम स्कोर कर लेंगे। कठिन कुछ नहीं है, बस इसका पैटर्न आपको समझना है। और जैसे ही आप पैटर्न समझ जाएंगे, पैटर्न को देख लेंगे, उसके बाद आपकी कहानी एकदम आसान हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब कोडिंग बच्चों दो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है लेटर की कोडिंग, जो अक्षर की कोडिंग, जो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं बोर्ड में, आप लोगों को दिख रहे होंगे। दूसरी होती है नंबर्स की कोडिंग, और तीसरी होती है मिक्स्ड कोडिंग, यानी कि नंबर और अल्फाबेट या फिर कुछ कुछ जगह सिंबल, सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा है प्यारे बच्चों, उसमें लिखा है कि हैंड को हम IBOE लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से सिल्क को हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको देखना है। ठीक है। इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि यच में अगर हम एक को जोड़ दें तो आई आ जाएगा, ए में अगर हम एक को जोड़ दें तो बी आ जाएगा, एन में अगर एक को जोड़ दें तो ओ हो जाएगा, डी में अगर हम एक को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, टी। बस आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, और उसी तरीके से इसमें एक जोड़ोगे तो एस में जोड़ोगे तो टी, आई में जोड़ोगे तो जे, एल में जोड़ोगे तो के, ए में, एक मिनट, एल के बाद क्या होता है बच्चों, एक जोड़ोगे तो एम, के में जोड़ोगे तो एन। आंसर आ गया। मतलब इसमें लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक था बच्चों +1। इस सभी अक्षरों में +1 करना है, और 1 करने के बाद तो नीचे वाले नंबर आएंगे उनको एज इट इज लिख देना। अब आप नंबर दूसरा देखें कि यहाँ भी HAND लिखा है, तो एच को उसने ई लिखा है, ए को उसने ओ लिखा है, एन को लिखा है डी, बी को लिखा है, जो भी लिखा है, यहाँ को समझना होगा कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है। तो देखो अच्छे से तो पाओगे कि अगर हम देखें कि एच है, सबसे पहले काम कर सकते हो, इनका नंबर लिख दो 8 1 14, और ये कितना लिखा है 5 15 2। अब अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो तो इसमें देखो, इसमें इसके अंतर क्या है, तो 8 में से 3 का अंतर है, इसमें 14 का अंतर है, इसमें 12 का अंतर है, और इसमें क्या है 5 का अंतर है। मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। फिर जब सीधा पैटर्न ना बनेगा बच्चों तो आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, रिवर्स चेक करना है। तो हमने क्या किया, एच में एक जोड़ा तो कितना आ गया आई, आप ए में एक जोड़ा तो बी, एन में एक जोड़ा तो डी में जोड़ा तो, मतलब कि यहाँ एक तो जोड़ा गया है, लेकिन उसी के साथ साथ इनको उल्टा भी लिख दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लिखा है सिल्क, तो यस, एस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा टी, आई में जोड़ेंगे तो क्या आएगा जे, एल में जोड़ेंगे तो क्या आएगा एम, के में जोड़ेंगे तो एन, तो LMJT ये क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ और यहाँ का जो रिलेशन था, तो ये डायरेक्टली लॉजिक था। यहाँ का अगर तुम लॉजिक लिखना चाहो तो लॉजिक हो जाएगा +1 एंड रिवर्स। ठीक है, कि एक तो जोड़ा गया है, लेकिन हम इसका जो है तिर्यक गुणक टाइप से हो जाएगा, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि अब हमने देखा, सबसे पहला काम आपको करना है बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना है, इनको देखते ही सेकंड के अंदर बिना कुछ सोचे आप जो है लिख दो। 4 नहीं है ये। अब जैसे ही आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या हो गया, एच है, एच का इससे सीधा रिलेशन 6 8 9 11, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जब हमारा सीधा कोई पैटर्न नहीं बनता तो हम रिवर्स देख लेंगे, 8 7 15 1 4, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब यहाँ तो ऐसा बन गया था, यहाँ देखो तो पैटर्न यहाँ पे ये बन रहा है, क्रॉस तो है, लेकिन क्रॉस के साथ साथ भी नंबरों को डिवाइड कर दिया गया है। एच का आई, ई का पी, उसी तरीके से एस का टी, आई का एल का एम, और के का, बात समझ में आ गई। अक्षर वही है, क्यों,
अक्षर वही है, लेकिन हमको उन्होंने पैटर्न अलग अलग दे दिए थे। और जब हमको पैटर्न अलग अलग मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो पैटर्न अलग होने के हिसाब से आंसर भी अलग हो जाएगा। तो यही आप लोगों को सीखना है कि जैसे कि 1 में क्या आया, 2 में क्या आया और 3 में क्या आया है। अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को समझा देते हैं कि किस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट आते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं बच्चों कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है। और जो अभी हमने सीखा, सबसे बेसिक और सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। अब करना कैसे है देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला पैटर्न बच्चों, सबसे पहला पैटर्न ये होता है, ठीक है। पैटर्न पर जैसे लिखा है 1 2 3 और 4, तो इसमें हम +1 करके लिखते हैं, +1 करके लिख दें, तो इसमें पैटर्न क्या होगा, सीधा वाला, ठीक है, सीधा वाला। +1 है तो +2 +3 +5 जो भी होगा हमको वो लिखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्फाबेट डालेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1 2 3 और 4 नीचे भी लिखा होगा, इसका रिलेशन इससे हो, इसका रिलेशन इसका हो, इसका ये हो और इसका इससे हो, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये हो जाएगा। तीसरा पैटर्न क्या है बच्चों, तो तीसरा पैटर्न क्या होगा समझिएगा। जैसे लिखा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4 दिए हुए हैं। अब 4 में से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा, हम चलो, ठीक है। इसका हो सकता है इससे रिलेशन हो और इसका हो सकता है इससे रिलेशन हो, ये सब आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, और इनका आपस में रिलेशन हो सकता है। अब एक चौथा पैटर्न भी पॉसिबल है, और इस तरीके से अनगिनत पैटर्न पॉसिबल है। ये तब ये जब लगेगा बच्चों, खासकर 5 होंगे या फिर ऑड होंगे उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए, तो हो सकता है कि इसका रिलेशन इसका हो, इसका रिलेशन इससे हो, इसका इससे हो, इसका इससे हो और इसका आपस में रिलेशन हो, ठीक है। तो इस तरीके से कई पैटर्न बन सकते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, ठीक है। कि या तो सीधे सीधे जोड़ना हो गया, दूसरे में आए तो ये क्रॉस तरीके से जोड़ना हो गया, तीसरे में आए तो यहाँ क्रॉस तो हुआ लेकिन उसके पहले हमने दो दो के पेयर बनाए और फिर क्रॉस किया। अब आगे हमने देखा कि एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और ये एक अगला पेयर है, ठीक है, जिसके लिए दो का जोड़ा नहीं बन पाया है। और जब दो का जोड़ा नहीं बन पाया है तो वो जो है इसी तरीके से बनेगा। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें। अब हम प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अब हो सकता है कि आपको इस तरीके की भी चीज मिल जाए, ठीक है, कि इनका रिलेशन चल रहा है, ठीक है, और बीच वाले का अलग, 3 का शुरू के अलग, 4 का शुरू का अलग, जैसे कि ये मिला। तो इस तरीके से पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। आप 4-5 प्रकार के पैटर्न आप देख चुके हैं, और इन्हीं 4-5 प्रकार के पैटर्न जो है वो बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी में अपन लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे कि अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि WRIGST को किसी भी तरीके से किसी भी पैटर्न में PQHFG और S लिखा जाता है, उसी तरीके से NINOR को क्या लिखा जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस को फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट करने का केवल और केवल एक तरीका है, आप इनके नंबर लिख दो 23, ठीक है, 18, 9, 7, 8, 20,
19 7 6 8 17 20। जैसे ही आप ABCD लिख रहे हो तो आपको एक लिखे हो उनके नंबर के साथ, तो आपको एक चमत्कार दिखने लगा होगा कि सर यहाँ और यहाँ में एक का अंतर है, यहाँ और यहाँ में एक का अंतर है। मतलब पहले जो क्वेश्चन हमने 3 किए हैं उनमें जोड़ रहे थे और इसमें पहला क्वेश्चन हमको मिल गया जिसमें घटाया जा रहा है। मतलब 23 में से 1 कम कर दिया गया, 18 में से 1 कम कर दिया गया, 9 में से 1 कम कर दिया गया, 7 में से 1 कम किया गया। उसी तरीके से 8 और 20 में भी 1 का कम किया गया। तो भाई अब यहाँ 1 कम करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे एम के पहले क्या आता है, एन। आई के पहले क्या आता है, बताओ, आई के पहले क्या आता है, एस। एन के पहले एम, ओ के पहले एन, आर के पहले क्यू, एल एम एच आई एम एन एन ओ क्यू आर। बस आंसर आ गया। तो आपको जो ऑपरेशंस लगाने हैं तो वो जोड़ने और घटाने दोनों प्रकार के लगाने पड़ सकते हैं और आप दोनों के लिए ही तैयार रखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि C3 8 1 9 18 20 11, ठीक है, बोलने से स्पीड फास्ट लिखने की है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, 18 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। वाह, जैसे ही आपने नंबर लिखा हमको चीजें दिखने लग गई। बस T U B A B C B C D L M N E F और G, बस V C D N और G, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ गए दोनों क्वेश्चन। जैसे ही आप अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे आपका क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाएगा। S क्या होगा, S 19 8 25 1 13 16 5 22 24 और J का क्या होगा, ठीक है, J का 10 होगा। अब आपको पिंकू का देखना है। पिंकू ये कपिल शर्मा के जोक में बहुत पूछता था जब वो कॉमेडी सर्कस किया करता था, ठीक है, पिंकू जोक्स। अब देखिए तो क्या रिलेशन कुछ दिख रहा है, रिलेशन यहाँ 19 है और 19 का रिलेशन यहाँ से देखेंगे तो 9 का अंतर है, फिर 24 8 में 16 का अंतर है, रिलेशन कोई नहीं बन रहा, फिर 3 का अंतर है। अब सीधा सीधा काम हमारे हिसाब से नहीं होगा तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हमको क्रॉस चेक करने में कुछ अंतर दिख रहा है, भाई 19 और 16 में 3 का अंतर है, 8 और 5 में 3 का अंतर, 1, ठीक है, 3 का अंतर है, ठीक है, 25 और 22 में 1 का अंतर है, ठीक है, 13 और इसमें 3 का अंतर है, ठीक है, और ए का है 1 और x में कितने का अंतर है, तो 24 25 26 और फिर 1 प्लस करके देख लो, ठीक है। तो मतलब तिर्यक है, मतलब टेढ़ा है, क्रॉस पैटर्न लगेगा और +3 हमको सभी में करना है। जैसे यहाँ पे P से हमने क्या बनाया, ये या फिर ऊपर वाले से आप माइनस करके लिख दो और क्या करो ये, तो फिर P का होता है 16, I का 9, N का 14, P का 11, U का 22, U का होता है 21, ठीक है। या तो आप माइनस का 3 करके लिख दो तो 16 में 3 करोगे 13, तो फिर ऐसे फंसोगे। तो 13 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर I 9 9 में से 6 6, F N 14 है, 14 में से 3 गया 11 बचा, 11 मतलब किंग 11, तो किंग किया गया। K है 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 मतलब क्या बच्चों, H 21 है और 21 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 और 18 मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RHKFM, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो देख लो भैया, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा KLMN 3, ठीक है, MNOP, ठीक है, F के बाद है GHI, उसी तरीके से KLMN, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, RHK ये हो गया, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे
आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, सही बच्चों तक इसको समझाओ, पहुंचाओ। वैकेंसियां अभी थोक में आने वाली हैं बच्चों, इंडियन रेलवे में आएंगी बहुत सारी वैकेंसियां, और इंडियन रेलवे के साथ साथ अभी स्टेट में एमपीपीएससी तो आने ही वाली है, और उसके साथ साथ कौन सी वैकेंसी आई हुई है, एसआई की वैकेंसी आई हुई है। और जो बच्चे भी तैयारी शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारा चैनल बहुत बहुत बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग बनाए रखे रहें। कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, गुड नाइट।